अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे सोल्यूशन ऑफ ओब्लिक ट्रायंगल और उसमें हमारे पास जो केस है केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में हमारे पास दो साइड्स और देयर इंक्लूडेड एंगल है होता है, जिसमें हमने दो मेथड पढ़े थे कि जब दो साइड और उनके दरमियान का एंगल आपको गिवन होगा तो हमारे पास दो मेथड होंगे। तो पहला मेथड क्या था कि उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करना है, देन लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना है। तो लॉ ऑफ कोसाइन जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास ए जो साइड थी उसकी वैल्यू आ गई है। तो अब चूंकि एंगल देखें, आपके पास एक एंगल गिवन है, हमारे पास एक एंगल गिवन है, तो दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि बाय लॉ ऑफ कोसाइन, बाय लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइन में स्टूडेंट आपको मैं यहाँ दोबारा से लिख के बता देता हूँ। लॉ ऑफ कोसाइन में हमारे पास बेसिकली कुछ इस तरह से होता है कि a बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b बाय साइन बीटा एंड c बाय साइन गैमा होता है, जिसमें हमने एट अ टाइम आप देख सकते हैं कि ये रेशो है और ये रेशो है, ये भी रेशो, तो तीनों में से एट अ टाइम दो रेशोस को हमने क्या करना होता है, लेट करके उनको चलना होता है लेके। ठीक है, तो अब यहाँ से चूंकि हमारे पास साइड्स तीनों कंप्लीट है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। ए हमने फाइंड की है जबकि बी और सी आपको पहले से गिवन थे। हमारा मकसद यहाँ पर लॉ ऑफ साइन को यूज करने का ये है कि हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं बीटा भी है, गैमा भी है, तो हम बीटा को भी फाइंड कर सकते हैं, गैमा को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा आपको गिवन है, आप देख सकते हैं कि अल्फा आपको गिवन है। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, आपके साथ ये डिस्कशन हो चुकी है कि इनमें से आपने एक तो वो रेशियो लेनी है जो कि आपको गिवन होगी, तो डेफिनेटली साइन अल्फा भी गिवन है, ए भी गिवन है, तो एक तो ये हमने पिक करनी है। ठीक है, अब चूंकि हमारा मकसद इस लॉ ऑफ साइन को यूज करने का ये है कि यहाँ आप यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करनी है हमने। अच्छा, ये बेसिकली लॉ ऑफ साइंस है। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें होगा क्या कि एक तो आपने वो चीज लेनी है जो आपको गिवन होती है, तो ए भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है। अब दूसरे के लिए देखिए, बी भी आपको गिवन है, सी भी गिवन है, लेकिन बी और सी का मसला नहीं है क्योंकि हमने एंगल फाइंड करना, तो बीटा भी चाहिए, गैमा भी चाहिए। तो आपका जो दिल करे, पहले चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, तो डेफिनेटली हम पहले बी को लेट से सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन बीटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब करना क्या है कि जो जो वैल्यूज गिवन है उसको यहाँ पुट कर लेते हैं। तो बल्कि पहले ऐसे कर लेते हैं कि हम यहां से ना, चले मैं अगले पेज पे इसको दोबारा लिख देता हूं कि a बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b बाय साइन बीटा। अच्छा, अब क्या करेंगे कि चूंकि हमें चाहिए साइन बीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसके क्या करेंगे कि इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन बीटा इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जस्ट हमने क्या करनी है, वैल्यूज जो गिवन है वो पुट करनी है। तो साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू देख लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में जो थी वो आपके पास क्या है, 3 है, तो यहाँ जस्ट हम 3 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू है 120 एंड ए की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की थी जो कि 7 की इक्वल है। सो यहां से हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, साइन बीटा, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आता है इस कुल को मिला के, जो अगर हम साइन 120 को डिवाइड करें 7 पे एंड देन उसको मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो है 0.3712। ठीक है, क्योंकि हमें बीटा चाहिए तो साइन जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा, तो यहां से हमारे पास जो b की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, साइन इनवर्स 0.3712। सो अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो साइन इनवर्स की वैल्यू आपको पता है, आपने कैलकुलेटर से शिफ्ट साइन 0.3712 को अगर आप प्रेस करें तो बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी जो कि इक्वल आएगी 21 डिग्रीज एंड 47 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बीटा भी आ गया। जैसे कि मैंने कहा, अल्फा हमें पहले से पता था और बीटा हमने फाइंड कर लिया है बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। अच्छा, अब रहेगी बात गैमा एंगल की। देखें, आप अल्फा गिवन है, बीटा हमने फाइंड किया, जबकि तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए अब हमारे पास दो तरीके हैं, या एक पहला मेथड तो यही है कि हम लॉ ऑफ साइन ही अप्लाई कर दें। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब हमें गैमा चाहिए तो आपकी मर्जी है, आप लिख दें कि a बाय साइन अल्फा, जैसे यहाँ पे है, जैसे मैंने लिखा
ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई साइन गैमा आएगा, क्योंकि अभी हमें गैमा चाहिए। अब या ये कर सकते हैं कि बी बाई साइन बीटा, क्योंकि बीटा भी पता चल जाएगा, इज इक्वल्स टू सी बाई साइन गैमा। एक मेथड तो ये है कि आप लॉ ऑफ साइन ही यूज करें, लेकिन हम आसानी की तरफ जाएंगे। आसानी की तरफ किस तरह से जाएंगे कि जब हमें दो एंगल्स पता होते हैं ना, जब भी हमें दो एंगल्स पता होते हैं तो हम कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, यहां से जो एंगल हमें चाहिए होता है, लेट्स से जैसे हमें गैमा चाहिए तो वो इधर ही रहेगा, अल्फा माइनस बीटा वहां शिफ्ट कर देंगे। गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 120 डिग्रीज, एंड बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 21 डिग्रीज 47 मिनट्स, 21 डिग्रीज 47 मिनट्स। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से जो आंसर है वो इक्वल आ जाएगा 38 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। तो ये हमारे पास तीसरा जो एंगल है वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो 6 जो एलिमेंट्स थे जो हमें डेटा गिवन था, डेटा के हिसाब से हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल था, तो हमने सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करके तीसरी साइड फाइंड की। फिर एंगल फाइंड करने के लिए, क्योंकि एक एंगल हमें गिवन था अल्फा, तो बीटा और गैमा फाइंड करने के लिए आपने लॉ ऑफ साइन अप्लाई किया, जिसने आपको बीटा का जो एंगल है वो फाइंड करके दिया। नेक्स्ट फिर तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए मैंने आपको कहा आपकी मर्जी है, आप चाहें तो लॉ ऑफ साइन को ही कंटिन्यू करें, या आसान तरीका ये है कि आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 की इक्वल होता है। और ये कब यूज करते हैं, जब भी आपको दो एंगल गिवन होंगे। तो जब दो एंगल गिवन होंगे उनको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, जो तीसरा एंगल है वो हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो जो जैसे कि मैंने आपको कहा, हम दो मेथड से इसी सेम क्वेश्चन को हम दो जो मेथड है उससे कर सकते हैं, या क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है जी, चले एक एग्जाम्पल जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड अगर आप देखें स्टूडेंट, तो वो क्या है जी कि फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। तो हम अब ये जो मेथड 2 है हम इसको डिस्कस करेंगे विद अनदर एग्जांपल। सो क्या आएगा जी, मेथड 2 सेकंड जो है मेथड नंबर 2, मेथड 2। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे जी, फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। प्रीवियस में क्या था कि फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन। ठीक है, साइन दोनों में आ रहा है, वहां पहले लॉ ऑफ कोसाइन था देन लॉ ऑफ साइन था, यहाँ पहले लॉ ऑफ टेंजेंट है एंड देन लॉ ऑफ साइन है। तो साइन जो है वो दोनों में कांस्टेंट चलेगा, जबकि फर्स्ट पर जो रूल है वो चेंज होगा। ठीक है, तो उसके लिए लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल हम यहाँ कंसिडर करेंगे, और एग्जांपल में हमारे पास उसी तरह से दो साइड्स हैं। लेट्स से जी एक हमारे पास साइड है a इज इक्वल्स टू 36.21 और C जो है वो 30.14 है, एंड बीटा जो इनका दरमियान का एंगल है वो इक्वल है 78 डिग्रीज और 10 मिनट्स। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।